बच्चे का मूल्यांकन करना होगा कि बच्चा किस क्लास में है, कहाँ से निकल कर आया है, कितना सीख कर आया है। मान लीजिए कक्षा 3, 4, 5 में आ गया है, लेकिन कक्षा 1, 2 से कुछ सीख के नहीं आया है, तो उसके अक्षर जो है, उसके वर्ड का जो ज्ञान है वो कमज़ोर हो सकता है। तो पहले ये पता लगाएं कि उसको अक्षर ज्ञान कितना है, उसके बाद धीरे धीरे कर जो है उसको मात्राओं का ज्ञान दें। हम क्या होता है, कभी कभी प्रेशर में आके कुछ बच्चे जो होते हैं वो स्कूल नहीं आ रहे होते हैं, कुछ लगातार आ रहे होते हैं, उन बच्चों को मात्रा सिखा चुके होते हैं। मात्रा वो जो बच्चे नहीं आ रहे होते उनको भी एक साथ हम एक बार, दो बार, 3 बार जो है मात्राओं का ज्ञान इकट्ठा दे देते हैं। जो कि प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षा विधि चल रही है उसमें क्या होता है, बच्चों को एक मात्रा को कम से कम एक हफ्ते तक सिखाया जाता है, तब उनकी जो नींव है धीरे धीरे करके मजबूत होती है। हमारे स्कूलों में क्या है, एक ही दिन में एक ही मात्रा सिखा दी कि कल आपको ये पूरी वर्णमाला करके लाना है, कल दूसरी मात्रा सिखा दी जाती है। इस तरह से बच्चे पर प्रेशर पड़ता है, जो है बिल्कुल सीख नहीं पाता है। तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि एक बच्चे को उठा करके समझना होगा कि इसको कितना ज्ञान है, और उसके बाद उसको कितनी मात्राओं का ज्ञान है। अगर उसको अक्षर ज्ञान है, मात्रा ज्ञान है, ये दोनों ज्ञान है, उसके बाद फिर उसको एक अक्षर देना, आ की मात्रा, ई की मात्रा, एक दिन करके उसको हमको जो है मात्राओं का ज्ञान देना हो, तब करके वो धीरे धीरे धारा प्रवाह पढ़ना सीख पाए। तो सर ने एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये कही है कि बच्चे का पहले मूल्यांकन करना होगा। और आपको मैं बता दूं, जिसका हो गया लगभग पूर्व ज्ञान, और मिडिल का आज का टॉपिक पूर्व ज्ञान ही है। जो उस कक्ष में चल रहा है मिडिल का, वो यही है कि पूर्व ज्ञान क्या है। मतलब हम किसी बच्चों को कुछ पढ़ाएंगे, पहले ये तो जानेंगे इसको कितना आता है आज की डेट में, और पिछली क्लासों का क्या कितना है। यदि बच्चा 8th क्लास का है, क्या 6, 7 का उसका बेसिक उसका कंप्लीट है कि नहीं। यदि नहीं है तो फिर आप बताइए हम 8th क्लास का उसे सिलेबस कैसे कराएंगे। तो पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना है, पूर्व ज्ञान को जानना है मूल्यांकन के माध्यम से, और फिर पूर्व ज्ञान के बाद हमें आगे बढ़ना है। तो आप उनके लिए क्या करोगे? उनके लिए हम बार बताएंगे बच्चों को, बोर्ड पे लिख कर बताएंगे, बात होती के जरिए बताएंगे, जैसे अपन शब्द लिखे हुए हैं उनको पहचानना, उनके दिल में गोला लगाना। जैसे अपन ने सोचा उसे बेटे ये क्या लिखा हुआ है, ये बताना है उनको, तो वो बता देगा तो कब समझ जाएंगे ये बच्चा जानता है। कुछ बच्चे जान नहीं पाते हैं, तो कई बार बच्चों को एक साथ एक फोटा उठा के पढ़ाते हैं, और उसके उनसे बड़ी कराते हैं। मुझे भी बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं। जैसे 2 बच्चे हैं, वो प्राइवेट में जाते थे और मेरे अभी नाम चल रहा था उनका, लेकिन वो आते नहीं थे। मैंने कॉल भी किया, संपर्क भी किया, लेकिन वो अब आने लगे तो है ना, मेरी क्लास के बच्चे फ्लुएंट हिंदी पढ़ते हैं। मेरी क्लास के सिर्फ 4 बच्चों को छोड़ के सारे बच्चे फ्लुएंट हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन वो 4 बच्चे हिंदी नहीं पढ़ना चाहते। हिंदी क्या मतलब, उन्हें वर्णमाला का भी पूरा ज्ञान देंगे। लेकिन अब उसके लिए क्या करती हूँ मैं, तो लंच के टाइम पे जैसे मतलब कक्षा के